हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनलाइट एजुकेशन पॉइंट। हमने लास्ट वीडियो में एसओएससी में स्टेम सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करा था। उसकी जो पॉपुलर मास्टर गाइड है, हमने उसके बारे में डिस्कस करा था कि वो आर गुप्ता की है और वो हमें सब कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोवाइड करती है हमारी स्टडी के लिए। सॉल्व्ड एमसीक्यूज है। तो आज हम उस बुक को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले है सीरीज, एनालॉग, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, साइलॉजिज्म, मिसिंग नंबर्स, स्टेटमेंट एनालिसिस, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंसेस, क्यूब्स एंड डाइसेस, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, डिस्टेंस। उसके बाद है नॉन वर्बल। इसमें है सीरीज, एनालॉग, ऑड वन आउट, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, नंबर ऑफ शेप्स, डायग्रामेटिक पजल्स। ठीक है। तो इसके बाद है साइंस। साइंस में आता है जो हमारे मेन टॉपिक्स है फूड्स, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग वर्क्स, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, एवरीडे साइंस, मिसलेनियस एमसीक्यूज। मिसलेनियस एमसीक्यूज में जितने भी मिक्स क्वेश्चन है वो हैं, और एवरीडे साइंस में स्टडी ऑफ साइंसेज है, जैसे एनाटॉमी हो गई, न्यूमिस्मेटिक्स, ये सब है उसमें। अब आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमारी बुक के अंदर का है, थोड़ा बहुत बाहर का है। तो इसमें आएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। मैथ में है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, इंडाइसिस, सर्ट्स एंड सिंप्लीफिकेशन, algebraic operations, factorization of algebraic expressions and division of polynomials, linear equations in one variable, percentage, profit loss and discount, simple and compound interest, shares and debentures, area of rectilinear figures, circumference and area of a circle, volume and surface area of a right circular cylinder, volume and surface area of a right circular cone, volume and surface area of a sphere, parallel lines, types of quadrilateral, codes of a circle, some angle properties of the circle, statics और miscellaneous MCQ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हमें ये हमारा एडमिशन प्रोसेस है, तो सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस विल हैव वन राउंड ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। एडमिशन प्रोसेस में जो फर्स्ट राउंड होगा वो हमारा होगा रिटर्न एग्जामिनेशन का। फर्स्ट राउंड रिटर्न एग्जाम का है, जिसमें हमारा रिटर्न टेस्ट होगा। ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न एग्जाम विल बी 3 आवर्स। जो ड्यूरेशन होगी इस एग्जाम्स की वो 3 आवर्स होगी। ब्लूप्रिंट ऑफ द रिटर्न असेसमेंट इज एज फॉलो। ये जितना भी दे रखा है ये उस असेसमेंट का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी देखते हैं। मेंटल एबिलिटी में हमें 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 10 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू टाइप में, वो हमारे ओएमआर शीट पे आएंगे जहाँ तक चांस है, बाकी मेरे को पता नहीं है। 10 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, 5 नंबर का ईच क्वेश्चन होएगा। अगला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आएंगे 210 मार्क्स के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मार्क्स है इस सब्जेक्ट में। जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर उसका चांस है कि वो पास कर सके, क्लियर कर सके फर्स्ट राउंड को। अगला है साइंस। साइंस के 15 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। 6 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स में भी हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, और मेंटल एबिलिटी में 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन है और 350 मार्क्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सैम्पल पेपर दे रखा है मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी के बाद यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के बाद हमारा साइंस है। फिर यहाँ से ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेटरी आंसर से, ये देखिए हर क्वेश्चन के यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी आंसर सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे हम अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। अब उसके बाद हम सीधा अपना मेंटल एबिलिटी खोलेंगे। ये सबसे हमारा पहला पेज है। इसमें हमारे सबसे पहला चैप्टर हमारा वर्बल रीजनिंग में सीरीज का नंबर सीरीज है। तो यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को जिसको समझना वो समझ सकता है, पर मैं डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज। तो देखिए सबसे पहले सीरीज जो है, द फर्स्ट सीरीज वी सी दैट there is not any difference, but the numbers are multiplying by 3. As you can see 3 into 3 into 3
3 × 3 कितना होता है 9। तो यहाँ पे 3 को अगर जो 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9 आ गया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 81 आ गया। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 243 आ गया। इसमें नेक्स्ट डिजिट बतानी थी, तो 243 को जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 आएगा। मोस्ट कॉमन बात है क्योंकि तो सबको पता ही होता है, इतनी कॉमन मल्टीप्लिकेशन तो कोई भी अपने माइंड में कर सकता है। तो ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 729 बी, तो बी सही है इसका। अब अगला है 1 6 12 19 27। क्या क्वेश्चन दे रखा है 1 6 12 19 27, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 1 और 6 के बीच में कितने का रिलेशन है, 1 और 6 के बीच में कितने का रिलेशन है, 1 और 6 के बीच में है 5 का रिलेशन। कितने का 5 का रिलेशन, ठीक है। अब 1 और 6 के बाद क्या है 12 है, तो 12। अब 12 है तो 6 और 12 में कितने का रिलेशन है 6 का रिलेशन है। अब 12 के बाद क्या है 19 है। अब इन दोनों में 7 का ऐसे करके सीरीज बढ़ते जाए तो 19 + 8 27। 8 के बाद क्या ऐड करेंगे कि जो नेक्स्ट डिजिट आ जाए 9, तो 27 + 9 कितना होगा 36। तो 36 इसमें ऑप्शन में है 36, हाँ सी ऑप्शन, तो इसका 36 राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है 2, 6, 14, 30, 62। इसमें नेक्स्ट डिजिट बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 2 और 6 के बीच में हम देखें तो कितने का गैप है। हर बार जो क्वेश्चन है वो गैप का नहीं आ सकता, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, कॉम्पोजिट नंबर का और प्राइम नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है 4 का गैप है। 4 + 2 6 हो गया, 6 + 8 14 हो गया, 14 + 16 30 हो गया, 30 + 32 62 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी ये नंबर वो डबल होते जाए, जैसे 4 + 2 8, यहाँ पहले 4 का गैप था, अब यहाँ पे 8 का गैप था, यहाँ 16 का गैप था, यहाँ 32 का गैप था। अल्टरनेटली जो अगला गैप होगा वो 64 का होगा, क्योंकि 32 2 से 64 होता है। तो जब 64 का गैप होगा तो यहाँ पे 62 में जो 64 ऐड करेंगे तो 126 आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में डबल सीरीज चल रही है, डबल सीरीज जिसको मिक्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसमें जैसे 8, 16 और 32 की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। ऐसे ही 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 192 आएगा, और ऑप्शन ए सही है, ओके। अगला फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले कितने का गैप है 6 का गैप है। 6 के गैप के बाद कितने गैप है, दोबारा 6 का गैप है, तो 6 का गैप अल्टरनेटली 2 बार आ गया। और अगला गैप कितने का है 6 के बाद, सीधा 10 का गैप है। उसके बाद कितने का गैप है 10 का गैप है, ठीक है। उसके बाद कितने का गैप है 14 का, और जो एक और अब अल्टरनेटली दोनों जो नंबर थे उन दोनों का 2 बार गैप आया, 10 का भी और 6 का भी। तो 14 का एक बार गैप आ गया तो 14 का दोबारा गैप आएगा, तो 48 + 14 62 होगा, इसलिए 62 बी ऑप्शन आंसर है, ओके। अब अगला है 6 क्वेश्चन में 4 और 9 के बीच में कितने का गैप है, सबको पता है ऑब्वियसली 5 का गैप है। 9 और 19 के बीच में कितने का गैप है 10 का गैप है। 19 और 34 के बीच में 15 का गैप है। 34 + 54 में कितने का गैप है 20 का गैप है, यहाँ कॉमा है, और यहाँ पे क्या है 109 है। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है शुरू के क्या ऑलमोस्ट सारा चैप्टर जो है वो बिल्कुल इजी चैप्टर है। 4 + 5 9, पहले में 5, अगले में 10, 5 2 जा 10, अगला क्या होगा फिर 5 + 5 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 5 20 हो गया। अब 20 + 5 क्या होगा 25 होगा, तो 25 को 54 में ऐड करेंगे तो 79 आएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। अगला पार्ट क्या है सेवन्थ में क्या रखा है 3, 15, 35, 63, 99, और अगली टर्म हमें बतानी है।
तो जो सीरीज है इसमें तो सबसे पहले इसमें देखें 3,15, तो इसमें कुछ गैप दिख रहा है नंबर्स का। आज हम नंबर्स का गैप ले तो नंबर के गैप से शायद ना हो, जैसे मैंने सॉल्व करा मैं वैसे ही बताऊंगा। 2 का गैप, 2 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑब्वियसली सबको पता है 2 इज़ अ इवन नंबर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 1 3 हो गया। 2 के बाद क्या आता है इवन नंबर 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 - 1। 4 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा आता है 6 आता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। 36 - 1 इक्वल्स टू 35। अगला क्या होता है 16 होता है। 8 होता है। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है। 64 में से अगर हमने 1 माइनस कर दिया 63 आ गया। अगला है 10। 10 का होल स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। 100 में से अगर जो 1 माइनस कर दिया 99 आ गया। अगला क्या होगा 12 होगा। 12 का होल स्क्वायर 144। 144 में से 1 गया 143। तो 143 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 8th क्वेश्चन 2 3 6 18 108। ठीक है, अगली टर्म बताने है। तो देखो इसमें भी हमारी कुछ तरीके से अलग सीरीज चल रही है। कैसे अलग सीरीज चल रही है 2 3 जा 6 होता है। 6 3 जा 18 होता है। 18 6 जा 100 होता है। और 108 इंटू 18 कितना होगा 1944। क्योंकि देखो लास्ट की जो नंबर्स है दोनों 8 इंटू 8 कितना होगा 18 इंटू 108 करेंगे तो 8 इंटू 8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो हमें पता चल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 से जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी। ऑप्शन में 4 है किसी में की यूनिट डिजिट, हाँ ये ऑप्शन की, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर, क्योंकि किसी में भी यूनिट डिजिट 4 नहीं है। और जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर है। अब अगला क्या क्वेश्चन है 1, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 5, x, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जैसे हमने ये कौन सा क्वेश्चन था जिसमें डबल सीरीज नहीं थी, हाँ ये जैसा क्वेश्चन था ये अगला भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 2 + 1 3, 2 + 3 5। ठीक है, यहाँ 5 आ गया। 4 + 5 9, 9 ये ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं शुरू के 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन रह गया। तो अब देखो इसमें ना उल्टी सीरीज चल रही है। सीरीज के हमेशा 2 स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसपे एक पे शुरू होती है एक पे ख़त्म होती है। तो जो सीरीज है वो किसी भी तरफ से बन सकती है, या वो लेफ्ट साइड से बन सकती है, राइट साइड से बन सकती है, या कहीं से मिडल से बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले ये जो सीरीज है ये लास्ट से शुरू हो रही है। देखो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216 इंटू 6 1296, 1296 इंटू 6 7776। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 6 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो 1, क्योंकि 6 इंटू 1 6 होता है, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 है। तो मैंने इस वीडियो में शुरू के 10th क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताए हैं, पूरी बात बताई है। तो आपको अब अगली वीडियो में मैं अगला चैप्टर जो है वो शुरू करवाऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट फॉर योर लक, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, बस 1 से 2 दिन में सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर एग्ज़ाम होएगा। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक यू।